morning to you all, class 11th student. Today again we are going to meet here in our lecture number 11 of business study book. Chapter name is Forms of Business Organization and lesson second. मैंने आपको बताया, आप ऑलरेडी समझ गए होंगे. हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये हेडिंग है बेटा. पहले हेडिंग को फिर से डीपली पढ़ते हैं. इस लेक्चर नंबर 10 में हमने बताया था कि बिजनेस कैसे फॉर्म किया जाता है, बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. हर कोई कॉमर्स पढ़ रहा है ना, तो बिजनेस की प्लानिंग माइंड में चल रही होगी ना कि बिजनेस की प्लानिंग कैसे होगी, कैसे बिजनेस फॉर्म करना है, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है, वो सब तो प्लान चल रहा होगा. तो उसी को हमें दिमाग में बैठा करके सेट करके चलना होगा. फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आता है, मैं आपको पहले इसका मतलब समझा देता हूं. टू थिंक व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस इज गोइंग टू स्टार्ट बाय योरसेल्फ. अब मैं फिर से समझा देता. देखिए, ए इज राम. इन्होंने प्लान किया कि यार राम कहते हैं अपने सिस्टर से, सीता से, चलो हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं. दोनों कहते हैं, भाई बहन कहते हैं चलो हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं. तो सिस्टर इनकी कहती है, सीता कहती है क्या बिजनेस किया जाएगा, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस, क्या बिजनेस किया जाएगा, क्या बिजनेस फॉर्म करेंगे. तो राम क्या कहते हैं, अपने सिस्टर को बताते हैं, बहन एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, एक पार्टनरशिप बिजनेस होता है, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस होता है, एक कंपनी होता है. ये 5 बिजनेस के बारे में राम ने सीता को बताया कि राम कहे सिस्टर लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस. सिस्टर इज आस्किंग व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस वी आर गोइंग टू स्टार्ट. तो वह बताते हैं अपने सिस्टर को, बहन पहला सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, दूसरा पार्टनरशिप होता है, तीसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है, चौथा कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, पांचवा कंपनी होता है ना. इन्होंने राम ने सीता को बताया. तो नाम जब उसने सीता ने सुना तो सीता कह रही भैया तुमने 5 बिजनेस का नाम बता दिया, एक काम करो पहले हमें ये वाला समझाओ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, पहले हमें ये वाला समझाओ कि ये बिजनेस क्या होता है. तो राम कहते हैं बहन इट इज अ स्मॉल बिजनेस ऑन एंड मैनेज कंट्रोल बाय सेल्फ. कहते हैं बहन इस बिजनेस को छोटा बिजनेस भी कहा जाता है, इसका मालिक हम लोग खुद होते हैं, या हम खुद होते हैं, खुद मैनेज करते हैं, खुद कंट्रोल करते हैं. ऐसे बिजनेस को कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं. व्हाट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस? इट इज अ टाइप ऑफ अ बिजनेस व्हिच इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सिंगल ओनर, दैट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. समझ में आया? सीता को इन्होंने समझा दिया. अब सीता कहते हैं भैया ये वाला तो समझ में आ गया, अब थोड़ा पार्टनरशिप बता दो क्या होता है भैया. तो राम कहते हैं अपने इंडिया में एक पार्टनरशिप एक्ट बना था 1932 में, एक कानून बना था, एक लॉ बना था 1932 में, पार्टनरशिप एक्ट. एक्ट का मतलब होता है एक सिद्धांत जो कानून बनता है उसी के तहत आपको पार्टनरशिप स्टार्ट करना है. तो कहेंगे बहन कहेगी राम बताओ ना पार्टनरशिप क्या होता है. कहते हैं बहन जब हम और तुम मिल करके, सोल प्रोप्राइटरशिप में कहते हैं बहन अगर उसमें हम अकेले काम करेंगे तो सोल प्रोप्राइटरशिप. पार्टनरशिप में कहेंगे बहन हम और तुम मिल करके जब एक बिजनेस को 2 लोग चलाएं, 2 से ज्यादा लोग चलाएं, ऐसे हम क्या कहते हैं बिजनेस को, पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं अंडर पार्टनरशिप एक्ट. व्हाट इज अ पार्टनरशिप बिजनेस? इट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस इन विच more than one owner is working together, that is called what? Partnership business. समझ में आ गया सीता? बच्चों आपको भी समझ में आया होगा, राम ने सीता को समझा दिया. तो कहेंगे भैया ये वाला भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, आइए एक काम करते हैं, ये वाला बताइए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या होता है. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या होता है? बहुत आसान है इसको समझना. वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस. जैसे मैं एग्जांपल आपको यहां दे रहा हूं, इस पॉइंट का मैं एग्जांपल दे रहा हूं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का. सबको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है इधर? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, दिखाई दे रहा है? चलिए ठीक है, मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, जैसे यहां पे 4 ब्रदर्स हैं,
ये 4 भाई हैं, ए 30 years ओल्ड, ये 25, ये 20 और ये मान लीजिए इसको आप ले लीजिए 70 ना। अब Hindu and dividend family, it is a type of a business in which command and control of business having a elder one, after that particular elder, that is called Hindu and dividend family. जैसे ये क्या है, चारों ब्रदर, ये कंपनी है, ये चारों एक साथ इसमें काम करते हैं, मेन ओनर इसमें ए हो गया, अब ए एक्सपायर हो गया, डायरेक्टली बी कवर कर लिया, बी एक्सपायर हो गया, सी आ गया, सी एक्सपायर हो गया, डी, ऐसे मतलब फैमिली का मेंबर अकॉर्डिंग टू एज उसको रिस्पांसिबिलिटी मिलती जाती है। ऐसे बिजनेस को क्या कहते हैं, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ हिंदू अनडिविडेंड फैमिली। आपके फैमिली में भी ऐसे होता होगा, ताऊ मालिक, ताऊ नहीं तो चाचा, चाचा नहीं तो पापा, ऐसे आपके फैमिली में बिजनेस होता है। अब कहेंगे, सीधा कहेंगे भैया आपको ये वाला भी समझ में आ गया, ये वाला भी समझ में आ गया, ये वाला भी समझ में आ गया, ये भैया ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सा बिजनेस होता है, थोड़ा हमको ये भी समझा दो। कहेंगे भैया एक कोऑपरेटिव, व्हाट इज द कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस क्या होता है, तो क्या होगा, राम जवाब देते हैं वर्किंग टुगेदर, कहते हैं बहन जब एक साथ सब मिलकर के काम करते हैं फॉर कॉमन पर्पस, फॉर कॉमन वर्क, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, वर्किंग फॉर सोसाइटी। जैसे यहाँ पे सारे टीचर एक साथ मिलकर के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, कॉमन पर्पस है, ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। अब कहेंगे भैया ये वाला समझा दो, कंपनी, व्हाट इज कंपनी, ये कौन सा बिजनेस होता है, व्हाट इज द कंपनी, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज, जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में बिजनेस का प्रोडक्शन होता हो, सेलिंग होता हो, परचेजिंग होता हो, मैन्युफैक्चरिंग होता हो, स्टोरेजिंग होता हो, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कंपनी कहते हैं। अब राम ने सीता को समझा दिया सारे बिजनेस के बारे में। अब सीता को अगर पार्टनरशिप पसंद आया तो पार्टनरशिप करेगी, सोल प्रोप्राइटरशिप समझ में आया तो सोल प्रोप्राइटरशिप करेगी, हिंदू एंड डिविडेंड अच्छा लगा वो करेगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छा लगा वो करेगी, कंपनी अच्छा लगा वो बिजनेस करेगी। आपको समझ में आया बेटा, नहीं समझ में आया होगा तो हमें बताइएगा, मैं फिर से आपको वन सेकेंड इसको रिवाइज करा देता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। देख लीजिए आपका लेक्चर नंबर 11 है, बिजनेस स्टडी है, चैप्टर नंबर 2 है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा बिजनेस किया जाए। तो पहला बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पे सिंगल ओनर होता है उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। दूसरा बिजनेस है पार्टनरशिप, जहाँ पे मोर देन वन ओनर होता है उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। तीसरा बिजनेस है हिंदू एंड डिविडेंड फैमिली, इसे हम ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट आया कोऑपरेटिव सोसाइटी, वर्किंग टुगेदर कॉमन पर्पस, मींस एक ही काम के लिए एक साथ काम करते हैं, उसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। कंपनी एक हमारा एक ऐसा बिजनेस है जहां पे लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है, लार्ज क्वांटिटी में वहां पे लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कंपनी कहते हैं। आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको फिर से इस डिटेल को समझा दूंगा, आपको आसानी से ये सारी डिटेल समझ में आना चाहिए। समझ में आया बेटा, आप सबको समझ में आ गया। लास्ट टॉपिक है, आप देख लीजिएगा इसको, सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनर, पार्टनरशिप, मोर देन वन, जॉइंट विद द फैमिली, इट इज ओल्डेस्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू एज हमको ट्रांसफर मिलता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉमन पर्पस है, सेम वर्क का। उसके बाद क्या है, कंपनी, कंपनी हमारा क्या है, ऐसी सर्विस है जहां पे लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। आई होप कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। और सुनिएगा, लेक्चर नंबर 11 है बिजनेस स्टडी का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चैप्टर नंबर 2 है, इसको देखिएगा, नोट करिएगा, इसका डिटेल अगर आपको नोट्स में चाहिएगा तो कमेंट में लिखिएगा, हम आपको सारा प्रोवाइड करा देंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।